हेलो माय डियर बीच वाले बच्चों, ना छोटे बच्चों ना बड़े बच्चों। बड़े बच्चे 11-12 के, छोटे बच्चे 8 तक के। आप तो बीच वाले हो, तो ज़रा खुश हो जाइए। आप आ गया आपका टीचर अशोक कुमार नरवर। क्या करने आया? आपको हंसाने, गुदगुदाने, फालतू की बातें करने। लेकिन फालतू की बातें के साथ में एक अच्छी बात ये करेंगे कि अपनी एक देव कवि का जो कवित्व है, पहला कवित्व और दूसरा कवित्व, इसको पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। क्या दो बातें पहले कर, चलिए दो बातें इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत टेंशन होती है, व्याख्या कैसे याद करें, तो किताब कैसे पढ़ें, तो ये याद ही नहीं होता है, तो क्या करें, अब हमारी परीक्षा आ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो पढ़ाऊंगा ना उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा, है ना। चलिए करते हैं जल्दी याद। तो थोड़ा सा हंस लीजिए, हाँ हंस लीजिए, जल्दी जल्दी हंसिए हंसिए हंसिए। चलिए तो शुरू करते हैं। डार द्रुम पालना, द्रुम मने पेड़ों, है ना। डार मने डाल दिया और डार मने डाली पर, पेड़ों की डाली पर पालना डाल दिया। बिछौना नव पल्लम, पल्लव के मने बिछौना मने बिछात, यानी बिस्तर, नए नए पत्तों के, कोपलों के। नव पल्लम में नए पत्ते, कोपले। सुमन झिंगूला सो है, सुमन मीन्स फूल, झिंगूला हिल, झूला, झिंगो सोहे। तन छवि भारी दे, तन छवि भारी दे। दार द्रुम पालना बिछोरा, बिछोना नौ पल्लव के। दार द्रुम पालना बिछोना नौ पल्लव के, बिछौना नौ पल्लव के। सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। तो ये एक चरण हो गया इसका। और ये जो कवित्व होता है ना, इसमें 31 वर्ण भी होते हैं, जिसको हम घनाक्षरी वर्ण छंद कहते हैं। इसी कवित्व के दूसरा एक और होता है रूप घनाक्षरी, उसके एक चरण में 32 वर्ण होते हैं। एक और भी कवित्व होता है जिसको हम रूप घनाक्षरी कहते हैं, देव घनाक्षरी, रूप नहीं, रूप घनाक्षरी तो 32 वर्ण का होता है। अरे अरे गलती हो गई यार, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। अरे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों को तो हंसाने आया और टेंशन नहीं लेने का। अरे भाई 31 वर्ण वाला घनाक्षरी छंद होता है, 32 वर्ण वाला रूप घनाक्षरी छंद होता है, और 33 वर्ण वाला देव घनाक्षरी छंद होता है। बस तो अब इसमें गिन लेते हैं। डार के 2, द्रुम के 2 4, पालना के 3 7, बिछौना के 3 10, नौ के 2 12, पल्लव के 3, आधा नहीं के नहीं, पल्लव के 3 14 और एक 15। तो पहले में 15, बाद के में 16, जबकि 16-15 होना चाहिए ना। तो कितना होना चाहिए? 16-15, 16-15 पे यति लगती इसके में ना, तब 31 बनते हैं। तो 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और एक 15। चलिए ऊपर वाले में आधा आधा मिला के उन्होंने कर लिया 16। ऊपर वाले आधे भाग में, एक चरण का आधा भाग है जहाँ कोमा लगा है, वो 16 का, दूसरा भाग होता है 15 का, तब 31 होते हैं। ठीक है, तब 31 गिने जाते हैं। तो ये जितना मैंने पढ़ा, इसमें 31 वर्ण होते हैं, 2 भाग होते हैं, यानी 2 टुकड़े कर देते हैं 31 वर्ण के। तो एक 16 का टुकड़ा, दूसरा 15 का टुकड़ा। तो 16 और 15 का एक विराम होता है। 8 8 8 व 7 की यति होती है। जैसे दार दुम दार ध्रुम पालना बिछोना तक 8 पड़े, फिर 9 पल्लव के, है ना। सुमन झिंगुला सोहे, ये 8 हैं। तन छवि भारी दे, ये 7 हैं आपके ना। इस तरह से 8 8 8 व 7 वर्णों की यति से इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। चलिए आगे। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, बतरावे देव। कोकिला हलावे हुलसावे कर तारी दे, तारी मने कर की मने हाथ की, तारी मने ताली देकर। कोकिला हंसाती है और हलाती है, किसको? ताली दे देकर। किसको? वसंत नामक बच्चे को। क्योंकि वसंत बच्चा किसका है? ये वसंत नामक बच्चा जो है कामदेव का है। पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन, और जो पराग है ना, ये राइनोन की तरह उसकी बच्चे की नजर उतारते। कौन से बच्चे की? वसंत रूपी बच्चे की। अच्छा अच्छा अच्छा, नजर उतार रहे हैं। कज कली, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कली माने, कंज माने सुंदर कली, नाई सुंदर कली वाली नायिका लताओं की साड़ी सिर पर दे रखी है, और वो सिर पर साड़ी रख के फिर नजर उतारती है किसकी? परागों से। किसकी? बसंत नामक बच्चे की। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप जी, जू का मतलब जी का,
मदन नामक राजा का बालक बसंत है, ताही प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और उसी प्रतापी राजा मदन मतलब कामदेव के, प्रतापी राजा कामदेव के बच्चे बसंत को जगाते हैं गुलाब जो है चटकारी दे, मैंने ताली दे देकर, चुटकी दे देकर। चलिए, तो यहाँ पे डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के, डार द्रुम पालना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिला या कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, पूरित पराग सो उतारे करे, उतारो करे, उतारो सॉरी उतारो करे, और मैंने घुमा घुमा देते 7 बार। राई नौन, राई मने राई और नौन मने नमक। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय, पूरित पराग सो उतारो कर राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू बालक बसंत ताही, प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी दय। अब इसके मीनिंग आते हैं, शब्दार्थ आते हैं। ध्रुम पेड़ वृक्ष होता है, नव पल्लव नई कोपले नए पत्ते, सुमन फूल होते हैं, झिंगुला झंगला होता है, झंगला मैंने ढीला ढाला जो बनियान जैसा बच्चों को पहनाता है ना झीला, जो उसको झिंगुला कहते हैं, ये झगला भी कहते हैं। सो है शोभायमान, छवि सुंदरता, पवन हवा, केकी मोर, कीर तोता, हुलसावे उल्लासित करता है, बातों की मिठास से उल्लासित करता है, हंसाता है, कर हाथ उतारो करे मैंने उतारती रहती है। कौन? ये कंजकली नायिका रूपी स्त्री है ना, तो ये कंजकली को एक नायिका बना दिया, स्त्री बना दिया, मतलब यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है ना, और भी अलंकार हैं इसमें बहुत सारे। हुलसावे हलावे, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, के की कीर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इन सब में जो है वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार है ना। तो घबराइए मैं तो बता देंगे हंसी हंसी में। चलिए, राई नोन, राई और नमक, जिस बच्चे को नज़र लगी हो उसके सिर के ऊपर सभी ओर राई और नमक घुमाकर आग में जलाने के लिए टोटका करते हैं, उसको कहते हैं उतारा, राई नोन का उतारा। चलिए, कंज कली कमल की कली, लतानी मने बेलों की, मदन यानी कामदेव, महिप मने राजा, ताही यानी उसको, चटकारी मने चुटकी बजाकर। चलिए संदर्भ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के सवैया और कवित्त पाठ के कवित्त से लिया गया। ये कवित्त नामक छंद है और इसके कवि देव हैं, इसके रचयिता देव है। प्रसंग में क्या पूछा है, अरे देखिए कितनी अच्छी वाली बात बोली। प्रस्तुत जो पद्यांश है, तो ये पद्य है, ये कवित्त है, ये पद्य जो है क्या कवित्त है, कवित्त में भी घनाक्षरी है। और ये जो है सवैया और कवित्त नामक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है। इसके कवि है, इसके रचयिता देव हैं, देव साहब हैं, देव 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 कवि, देव 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 देव। कौन सा कवि है? देव कवि। प्रसंग, इसमें राजा कामदेव, अरे कामदेव राजा बना दिया, वाह वाह वाह। और आप कामदेव के बच्चे बसंत, अच्छा बसंत को बच्चा बता दिया, वाह। कामदेव का राजा कामदेव का बच्चा बसंत की प्रकृति के विभिन्न तत्व देख रेख करते दिखाई गए हैं, यानी विभिन्न तत्व जो प्रकृति के उनको मनुष्य मान लिया और बसंत को भी मनुष्य माना है ना, तो यह मानवीकरण भी हुआ है। तो बसंत की प्रकृति के विभिन्न तत्व जो हैं वो सभी देख रेख कर रहे हैं, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, हंसा रहे हैं, झुला रहे हैं, है ना। अब आती व्याख्या, तो देखते हैं क्या है व्याख्या में। कामदेव के बच्चे बसंत का पेड़ों की डालियों पर पालना पड़ा है, जिस पर नवीन कोंपलों यानी पत्तों का बिछोना बिछा है। कामदेव के बच्चे बसंत के लिए पेड़ों की डालियों पर एक तो पालना डाल दिया है, जिस पर, अरे वाह, पालना डाल दिया। अपन ने सबने तो देख रहा है कि छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक झूला जो बांध देते हैं घर में, पालना डाल देते हैं, ऐसे या पेड़ों की डालियों पर पालना बांध दिया। किसके लिए डाल दिया? डालियों पर डाल दिया, किसके लिए? बसंत नामक बच्चे के लिए। कौन का बच्चा? कामदेव का बच्चा, जिस पर न, अब उस पालने में बिछोना किसका? तो जिस पर नवीन नवीन नई नई पत्तों की कोंपलें जो होती हैं उनका बिछोना बिछा दिया, बिल्कुल बिछा दिया, नरम 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 एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बिछोना है, बिस्तर है ना। उसके शरीर पर फूलों का झगला शोभायमान है, उसके शरीर के जो कपड़े हैं वो फूलों का है, फूलों के कपड़े, फूलों का झगला है। जो कपड़े हैं ना पहनने की, शर्ट कह दो उसको, है ना, टी शर्ट कह दो, शर्ट कह दो, उसको झगला बोला है। टी शर्ट शर्ट को झगला बोल दिया, और झगला किसका है? फूलों का है। और वो कैसा लग रहा है? सुंदर। सुंदर को कह दिया शोभायमान है ना, जिससे उसके शरीर की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ेगी। अरे भाई, जब फूलों के टी शर्ट और शर्ट पहनेगा, झगला पहनेगा और उसकी शोभा बढ़ेगी, सुंदर दिखेगा, ब्यूटीफुल लगेगा, तो भैया उसके शरीर की सुंदरता तो बहुत अधिक बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ गई है। सही बात है, समझने की बात है, सोचने की बात नहीं। उससे
झोंटे दे रही हो, उसे आवाज झोंके दे रही है, जिससे कि वो उसका पालना हिल रहा है। देव कवि कहते हैं, कौन साहब कहते हैं? अरे देव साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देव कवि, देवानंद नहीं कह रहे हैं, देव कवि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि उस बसंत के बच्चे से मोर और तोते बात कर रहे हैं। वाह, बतिया रहे हैं। अरे वाह, बतियाए नहीं भाई, बसंत बच्चे से दोनों मोर और तोते। अरे बतिया लो, बच्चे का मन बहल जाएगा। तो बसंत नामक बच्चे का मन बहलाने के लिए मोर और तोते बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसका मन बहला रहे हैं। वाह वाह, मन बहला रहे हैं, उसे हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं। वो हंस रहा है। कौन? बसंत नामक बच्चा। किसकी बातों से? मोर और तोते की बातों से। कोयल अपनी मीठी वाणी से ताली बजा बजा कर उसे खुश कर रही है, उल्लासित कर रही है। वाह 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 वाह, कौन कौन क्या क्या कर रहा है देखो बसंत नामक बच्चे के लिए। चारों ओर बिखरे पराग रूपी राय और नौन से कमल की कली रूपी नायिका, यानी रूपी रूपी दो आया, पराग रूपी राई और नमक से, यानी पराग और रूपी आया तो यहाँ रूपक अलंकार है। और कली रूपी नायिका यानी बेलों की साड़ी सिर पर ढककर, है ना, बेलों की साड़ी सिर पर ढककर, यानी कमल की कली रूपी नायिका बेलों की साड़ी सिर पर ढककर। अच्छा, नायिका बना दी कमल की कली को। वाह वाह, स्त्री बना दी, जबकि यही नहीं है, वो तो कमल की पत्ती है, कली है, उसको स्त्री बना दिया। और वो साड़ी काहे की डाल रही पता है? बेलों की साड़ी डाल के बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है पराग रूपी रायनोन से। बसंत रूपी बालक की, यहाँ रूपी 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 आया, इसका मतलब रूपक 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 अलंकार है। रूपी रूपी बार बार आया तो रूपक रूपक अलंकार है। कामदेव के उस बच्चे रूपी गुलाब बच्चे को, कामदेव के उस बसंत रूपी बच्चे को, कामदेव के उस बसंत रूपी बच्चे को, कौन से बच्चे को? बसंत रूपी बच्चे को। और किसका बच्चा? राजा कामदेव का। को गुलाब चटकारी देकर, चुटकी देकर प्रातः काल जगा रहे, ऐसे 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 ऐसे। तो चलो जगा देते हैं, चलिए आगे चलते हैं। भैया बहुत सारे अलंकार भी हैं, बहुत सारी सुंदरताएं इसमें बताई गई है। प्रकृति का बहुत अच्छा मनोहारी अंकन किया गया है। किसने किया? भैया देव कवि ने किया। कैसा 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 सुंदर लगने वाला चित्रण भाई, पढ़ के सुंदर लगे, पढ़ के अच्छा लगे, वही मनोहारी चित्रण अंकन होता है। तो रस सिद्ध कवि, अब रस सिद्ध कवि क्यों कहा? जिनको रस में सिद्धस्तता है, स्किल्ड, जो स्किल ले चुके हैं किसमें? रस सिद्धता में। कवि देव ने यहाँ पर बसंत रूपी बच्चे की देखभाल करती प्रकृति का मनोहारी अंकन किया है। बिल्कुल, किसकी देखभाल करती? बसंत रूपी बच्चे की। किसका बच्चा? कामदेव का बच्चा। कौन करती देखभाल? प्रकृति रूपी, प्रकृति करती है, प्रकृति के विभिन्न तत्व करते हैं उसकी, और इसका मनोहारी अंकन किया है। अब इसमें भाषा कौन सी है? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। और वो कैसी है? इसके भावों की सरस अभिव्यक्ति हुई है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भावनाओं की, इमोशंस की सरस यानी आनंद युक्त, खुशी से, जॉयफुल 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 इमोशंस की जॉयफुल अभिव्यक्ति हुई है, यानी एक्सप्रेशंस हुआ है। तो भैया शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भावों की सरस अभिव्यक्ति हुई। सरस मीन आनंद युक्त, आनंद से सराबोर अभिव्यक्ति हुई है। रुसांग रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, पदमैत्री है। 3 अलंकार है। पदमैत्री में जब पदों में आप बाद में कोई मित्रता हो, पद के आखिर में, तो उसे पद मैत्री कहते हैं। और सांग रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इनकी छटा अवलोकनी है, देखने लायक है। अवलोकनी का मतलब घबराइए मत है, अरे इन शब्दों से मत घबराइए, मैं समझाऊंगा आपको, चिंता क्यों करते हैं। अवलोकनी माने देखने योग्य, समझने योग्य, अवलोकन करने योग्य। कवित्त छंद, यानी कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 से 31 वर्ण होते हैं, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अब इसमें एक और बसंत का उदाहरण, अन्य उदाहरण दिया, जो कि क्लास 10th हिंदी मीडियम की जो पिछली हिंदी थी एमपी बोर्ड की, जो बदल चुकी है, उसमें ये था, कूलन में, केली में, कचारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, कलित कलीन किलकंत है, कहे पदमाकर परागन में पोनहू में, कहे पदमाकर परागन में पोनहू में, पातन में, पिक में, पलासन पगंत है, पलासन पगंत है, द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगड़ो बसंत है। वाह वाह, सब जगह बसंत जो है फैल गया। कितना सुंदर ये वर्णन किया पद्माकर कवि ने बसंत का। लेकिन यहाँ बसंत को बच्चा नहीं बताया है, तो एक व्याख्या तो ये पूरी हो गई है। तो अब आप पता नहीं खुश होंगे कि नहीं होंगे वीडियो देख के, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अगला वीडियो, अगले 14 मिनट हो गए, आप घबरा जाएंगे, बहुत लंबा